कार्यकर्ताओं की पार्टी एसआईआर को लेकर कल बैठक में निर्देश दिए गए हैं। विपक्ष पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का वार। पेयजल की कमी को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। हरियाणा में पेयजल की पूरी व्यवस्था है कहते हुए नजर आए। तेल के बढ़े हुए दामों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। पंजाब चुनाव को लेकर भी अपने विचार साझा किए। है और कल बैठक भी हुई है। खास बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब हमारे साथ हैं। सर, कल संगठनात्मक बैठक हुई है और एसआईआर को लेकर भी उसके अंदर चर्चा हुई है। क्या कुछ बैठक के अंदर बातचीत हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। समय समय के ऊपर संगठन की मीटिंगें होती रहती है। हमारे जो माननीय सीएम साहब है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, प्रभारी है, उनके दिशा निर्देश समय समय पर मिलते हैं और उसके ऊपर फिर कार्य करते हुए तमाम कार्यकर्ता पार्टी का काम करते हैं। एसआईआर अभी शुरू हुआ है, कोई भी फर्जी वोट ना रहे, इसको लेकर के तमाम बातें जो है वो उसमें बताया गया है कि किस तरीके से कार्यकर्ता सचेत रह करके उसमें अपना भूमिका निभाने का काम करें। सर, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार हमलावर रहता है और अब एसआईआर को लेकर बोल रहा है कि हम कोई भी जो है गलत वोट है जो उसको नहीं बनने देंगे और सही वोट को नहीं कटने देंगे। हम इसके ऊपर पूरी निगाह टिकाए हुए हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता कोई भी गलत वोट नहीं बनाते। केवल ये एसआईआर फर्जी वोट काटने के लिए है, न कि कोई फर्जी वोट बनवाने के लिए। फर्जी वोट बनाने का काम या इस तरीके के काम कांग्रेस पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस टाइप के काम नहीं करती। सर, जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, पानी की व्यवस्था, जल संकट तो नहीं है कहीं पर, क्या व्यवस्था है? देखिए, हमने तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। यहाँ से मीटिंग ली, EIC चीफ इंजीनियर तो यहाँ बुलाए थे, बाकी वर्चुअल हमने चाहे SC है, एक्शन है, SDO है, उनसे बातचीत की है। सबको ये दिशा निर्देश दिए हैं कि इस गर्मी के समय में पानी की कोई किल्लत परेशानी ना आए, इसके लिए पुख्ता प्रबंध रखें। इरिगेशन के अधिकारियों से भी संपर्क करके अगर कोई पानी का अगर कहीं कमी होती है तो पीने का पानी छुटवा करके उसको अपलिफ्ट करके और टैंकों में डालने का काम करें और जहाँ जरूरत हो थोड़ी पानी की रास्टिंग भी करें। और जो ट्यूबवेल वगैरह है उनके भी दुरुस्त करवाने के दिशा निर्देश पहले ही दे दिए थे, वो सारे ठीक है। पानी हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं सर, उसको लेकर कह सकते हैं कि विपक्ष भी लगातार हमलावर है कि किस प्रकार की महंगाई जो है वो एक आम जेबों पर जो है पड़ रही है। सर, जिस तरीके के वैश्विक हालात है, अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के बाद में जो स्थिति हुई है उसको बखूबी से हैंडल करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और क्योंकि कच्चा तेल बाहर से आता है, जो कच्चा तेल के रेट के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते और घटते हैं, उसी के हिसाब से ये किए गए हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो फिर भी काफ़ी टाइम बाद में बढ़े हैं। ये जैसे ही इस टाइप की स्थिति युद्ध की बढ़ी, विदेशों के अंदर तो पहले ही जो है इसके दाम जो है बढ़ गए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब के दौरे पर रहते हैं। आज भी एक प्रतिनिधिमंडल किसानों का पंजाब का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलेगा। क्या माना जाए कि किस प्रकार की तैयारियां, क्या मानते हैं कि पंजाब के अंदर भी हलचल जो है हो गई राजनीतिक? 27 में चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है सर पंजाब में? हाल ही में आपने देखा कि अलग अलग प्रदेशों के अंदर, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे आसाम की बात हो, चाहे पांडिचेरी की बात हो, हर जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बनी है। और आज देश के लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में अपने नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, माननीय सीएम साहब भी लगातार पंजाब के अंदर जा रहे हैं, लोग उनको जगह जगह से बुलावा आता है और लोग आज बड़ी संख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जी, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया, उन्होंने दावा पेश किया कि पंजाब के अंदर भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।